लगता कि वो केस को आगे चला पाएंगे, केस को क्लोज कर देंगे। ज़्यादातर रिश्तेदारों में शक आ रहा है। आने वाले कह रहे थे कि चादर और बोरी की ज़रूरत नहीं है, ये आप ले जाएं। बाद में वो आ रहे हैं और मेरे वालिद साहब को परेशान कर रहे हैं कि चाचा बोरी तो आप लेके गए थे, कैमरे में आप आ रहे। अगर हम बोरी छुपाना चाह रहे होते तो हम थाने में क्यों जा रहे? मेरे बस में कुछ नहीं है, मैं अल्लाह से दुआएं कर सकता हूँ। ख़वातीन व हज़रात, रियासत की तरजीहात देखनी हो तो कराची आ जाएं। जब किसी असर रसूख रखने वाले या VIP पर्सनैलिटी के साथ कोई हादसा पेश आता है तो पुलिस फौरी तौर पर एक्शन में आ जाती है और तमाम मशीनरी जो है वो मुतहरक हो जाती है और महज 24 घंटों के दौरान उनके कातिलों को, मुजरिमों को पकड़ लिया जाता है और इनकी इस इक़दाम को हम सराहते हैं। लेकिन अगर बात हो गरीब की तो यहाँ पर एक गरीब बस्ती में 3 साला कुलसूम जो कि दरिंदगी का निशाना बनी, उसको कत्ल कर दिया गया। आखिर कहाँ हैं उसके कातिल? क्यों अब तक आज़ाद घूम रहे हैं? क्या कुलसूम को इंसाफ मिला? आइए उसके वालिद कासिम से बात करते हैं। कुलसूम के वालिद कासिम इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। इनसे बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त क्या पेशरफ्त चल रही है इनके केस की। जी बताइएगा। ये जो कुलसूम का केस है 23 जून का वाक़या है और अभी तक ये 22-23 दिन गुजर गए और जब भी मैं उनसे रब्ता करता था SHO साहब से, SIO साहब से, तो वो कह रहे थे कि जैसे ही DNA आएंगे उसके बाद हम अपना जो है ना ये इन्वेस्टिगेशन आगे जारी रखेंगे। DNA टेस्ट तो आ गए तकरीबन 3-4 दिन पहले। वो तो कह रहे कि इस तरह कोई मामला इन बच्ची के साथ हुआ नहीं है, कोई ज़्यादती। वो जो डॉक्टर बता रही थी, डॉक्टर ज़ैनब, जो उन्होंने लिखा था कि इनके साथ ज़्यादती हुई है और बदफेली का वो कह रहे थे। तो मैंने उनसे सवाल किया और जो अहमद यार अभी SIO है वो हमारे घर आए थे, जो ऊपर कमरा है वो कमरे का कह रहे थे कि हमें वहाँ से कुछ सैंपल मिला है और कोई इस तरह पत्थर पे इस तरह कोई चीज़ मिला है कि हमें इससे कुछ वो मिलेगा। जिसे DNA आ गए वो अभी बता रहे कि बच्ची के साथ इस तरह कोई मामला नहीं हुआ, बच्ची को खाली मारा गया है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो डॉक्टर है, डॉक्टर ने क्यों बताया इस तरह? मैंने अभी सुबह SHO साहब से बात की कि भाई सर अभी तक आपने क्या किया केस के बारे में? वो कह रहे थे कि आप मुझे बताएं किस पे शक है। जब भी मैं उनको कॉल करता हूँ वो मुझे फ़ौरन कहते हैं कासिम आप मुझे बताएं ना किस पे शक है, हम फ़ौरन उठा लेते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कासिम साहब कि ये क्यों आपकी केस में दिलचस्पी नहीं ले रहे? इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं आपके मुताबिक? ये जिस तरह ये बच्चे को लाया गया, मुझे तो ये शक हो रहा है कि ये करीबी शख्स हैं। वो मोहल्ले के भी हो सकता है, रिश्तेदारों में भी हो सकता है। रिश्तेदारों में ज़्यादातर रिश्तेदारों में शक आ रहा है। क्यों? पराया कोई भी जो है ना गैर आदमी जो है ना घर के अंदर बोरी नहीं रखेगा, एक ये। और दूसरा जो शुरू से हम देखते आ रहे हैं कि हमारे ऊपर जो है ना कुछ दबाव डाला जा रहा है। सबसे पहले जब बोरी हमें मिली, बोरी हम लेके गए थाने में, तो जब हम बोरी और जो चादर थे हॉस्पिटल से मिले, सोशल हॉस्पिटल से, तो थाने वाले कह रहे थे कि चादर और बोरी की ज़रूरत नहीं है, ये आप ले जाएं। बाद में वो आ रहे हैं और मेरे वालिद साहब को परेशान कर रहे हैं कि चाचा बोरी तो आप लेके गए थे, कैमरे में आप आ रहे। अगर हम बोरी छुपाना चाह रहे होते तो हम थाने में क्यों जा रहे? शुरू से ये शक किए जा रहे हैं और केस यहीं पे क्लोज करने की कोशिश कर रहे हैं। 2-3 दिन हमें इतना दबाव दिया गया और इनकी तरफ से दबाव आ रहा है। दबाव इन्हीं पुलिस की तरफ से। ये जो मामला हुआ है आप कबूल कर लें, आप कबूल नहीं करेंगे तो हम 3rd डिग्री इस्तेमाल करेंगे, औरतों को उठाया जाएगा, मर्दों को उठाया जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताओ कि स्टार्टिंग से ही कोई पेशरफ नहीं कर रहे थे या फिर बीच में आके इनके इरादे चेंज कुछ लग रहे हैं आपको? स्टार्टिंग में मुझे ऐसे ही लग रहा था कि बस 4थे दिन में मुलजिम इनके हाथ में होगा, 4था-5वां दिन फिर आहिस्ता आहिस्ता केस के नीचे आता रहा। और मैं बार बार कहता रहा कि केस मुझे नहीं लग रहा है। मैं SIO के सामने भी कहने लगा कि सर मेरा दिल ये कह रहा है कि मुझे नहीं लगता आप केस को जो है ना आगे बढ़ा पाएंगे, केस को ख़त्म कर देंगे। फिर SSP मलिर जब वहाँ पे गया, मैंने उनके सामने भी अपनी दिल की बात रख ली। सर मैं एक बात करना चाह रहा हूँ, जो मेरा दिल कह रहा है ना कि ये केस क्लोज ही हो जाएगा, ये आगे नहीं जाएगा। अच्छा मोहम्मद कासिम, ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है
تھانے میں ایسا کوئی گیا ہے جس کے بعد ان کے کیس میں اور تفتیش میں تبدیلی آ گئی ہے جو آپ کو ایسا لگتا ہے کچھ؟ تھانے میں تو بہت بندے گئے ہوں گے، میں تو اکیلا جاتا تھا، میرے پیچھے اگر اس کے علاوہ کوئی گئے ہوں وہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے یہ اندازہ ہو رہا ہے شاید ان کو کچھ مل رہا ہو، اسی طرح یہ کیس دبایا جا رہا ہے، کوئی بڑی رقم مل رہی ہو، کیونکہ بہت سارے کیسز ہیں جو ابھی اور بھی کیسز آئے ہیں، بندے 2-3 دن میں جو ہے نا پکڑے جاتے ہیں اور ان کا معاملہ تمام. خالی ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ملزم کون ہے اور کس نے کیا، کیوں کیا، تو ہمارا دل تھوڑا سکون میں آ جائے گا. ہم اس کو جو ہے نا، میں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس کا جو ہے نا وہ حال کروں گا کہ دنیا والے بھی یاد رکھیں گے. یہ ایک معاملہ نہیں ہے کہ بس میرے ساتھ ہوگا، یہ پہلے اور آخری جو ہے نا یہ واقعہ ہے. یہ اور بھی جو ہے نا کراچی میں، ہر جگہ، پورے پاکستان میں مختلف جو ہے نا یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں اور یہ بند ہونے والے نہیں ہیں. حالانکہ پورا سسٹم ہے، پاکستان ایک طاقتور ملک ہے، کیوں اس کو یہ کلوز کیوں نہیں کرنا چاہ رہے؟ اگر یہ ملزم کو سخت سے سخت، کڑی سے کڑی سزا دینا چاہے اور ملزم کو فوراً گرفتار کرے تو مجھے نہیں لگتا کہ آئندہ کوئی اس طرح سوچے بھی. اگر میرے ہاتھ میں ہوتا تو بس میں تو خالی اپنے رب کو یہ سوال کرتا ہوں کہ جو بھی ہے اللہ میرے سامنے، اور مجھے آ کر وہ خود بتا دے کہ اس طرح میں نے کیا ہے. بس میرے بس میں کچھ نہیں ہے، میں اللہ سے دعائیں کر سکتا ہوں. 3 سالہ معصوم کلثوم جو کہ زندگی کی چند بہاریں ہی ابھی دیکھ سکی تھی کہ سفاکیت نے اسے موت کی نیند سلا دیا. 23 جون کو ہونے والے یہ واقعہ تاحال جولائی تک کمپلیٹ نہ ہو سکا. پولیس کی اس سست پیش روی نے یہ بات تو ظاہر کر دی ہے کہ ملک کا انصاف امیر کی دہلیز کا غلام ہے، جبکہ یہ غریب کی بیٹی کو ابھی تک انصاف نہ مل سکا اور یہ قاسم جو ہے انصاف کی دہلیز پہ کھڑا ہے. متعلقہ ادارے اگر جلد سے جلد ان کے قاتلوں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچائیں گے تو غریب کا خون اسی طرح بہتا رہے گا. اسی کے ساتھ ناظرین، صبا خان کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں آپ سے اگلے پروگرام میں. جب تک کے لیے اللہ حافظ.